अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो मॉर्निंग से मैंने बनानी स्टार्ट की। और ये देखें, ये जो फूल हैं ये भी खिल चुके हैं और कितने को खूबसूरत लग रहे हैं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने किचन में जो है वो स्पेस सेविंग कर सकते हैं। जिनके किचन छोटे हों या वहाँ जगह की कमी हो तो वो कैसे जो है जगह को मतलब थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में जो मिरर होते हैं, ठीक है, शीशे मुँह वेखन वाले जिहदे तुसी बड़े सोहने लगते हो तो आप उनको कैसे जो है वो डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलें जी फिर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस फूल के जो हैं वो दर्शन ख़त्म हो गए हों तो आगे बढ़ते हैं। आज एक मैंने व्लॉग में कमेंट भी किया था और मुझे उस कमेंट का रिप्लाई भी आया, तो उस टॉपिक पे भी ना मैं थोड़ी सी आपसे ज़रूर इंशाल्लाह बात करूँगी। उसका भी जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने आगे से जो है मुझे वो मतलब कैसा रिस्पॉन्स किया। तो बस जी सबको कमों काजों पे भेज दिया। तो जब सब काम काज पे चले जाएं तो फिर जो है वो घर के, आपको पता है, काम शुरू होते हैं। तो घर के काम जो है आज मैंने डस्टिंग से शुरू किए। आज असल में फिर बारिश का मौसम बना हुआ था, कभी जो है ना वो बादल बन रहे थे, कभी थोड़ी सी धूप निकल रही थी। तो ये जी मेरे बच्चों के रूम में जो है वो मिरर लगाया हुआ है फुल, मतलब जो होता है कि पाँव तक आपकी जो है ना वो नज़र आ रहा होता है आप सारे। ये इसलिए क्योंकि सुबह बच्चों ने असल में होना होता है रेडी। तो जब उनको जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहे होते हैं या इस तरह उन्होंने रेडी होना होता है, फिर उनको बड़ी वो होती है जल्दी। वो घर में हमारे पहले एक ही ड्रेसिंग टेबल था, तो फिर उससे ना फटे ही रहते थे कि वो पहले उसने रेडी होना, पहले उसने होना। तो फिर इनको ना दोनों तीनों कमरों में जो अलग अलग से जो है ना वो शीशे लगवा के दे दिए। तो ये मैंने जो मेरे पास ये लीफ वाली जो बेल सी बनी हुई है, मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं वॉश करके संभाल के रख देती हूँ ताकि दोबारा जब कहीं यूज़ करनी पड़े तो मैं इसको दोबारा से यूज़ कर लूँ। और ये फ्लावर्स मेरे पास पड़े हुए थे फोमिक पहले के, और इनको भी जो है मैंने इस तरह पेस्ट कर दिया साथ, और इधर भी एक फ्लावर ऐड कर दिया। और इसको मैंने सिंपल जो है स्कॉच टेप से चिपका दिया। ठीक है, आपके घर में भी जो इस तरह के शीशे वगैरह होते हैं उन पर अगर आपके पास लाइट्स हैं, LED लाइट्स हैं, आप वो लगा दें। और अगर इस तरह की बेलें हैं तो आप वो लगा दें। तो मैंने भी ऊपर जो है 2 लाइट्स अटैच की हैं। और जो अगर वैनिटी बल्ब मुझे कभी रीज़नेबल प्राइस में मिले तो वो मैं ज़रूर बाय करूँगी, ताकि जो है ना ये और थोड़ा खूबसूरत लग सके। और इस तरह की छोटी छोटी सी जो है ना वो चेंजिंग्स करते रहा करें रूम्स में अपनी, मतलब कि इस तरह की छोटी छोटी जो ये मिरर वगैरह हो गए या इस तरह का, तो इससे ज़रा ना अच्छी वाइब्स भी आती हैं और दिल भी खुश होता है और चीज़ में जो है ना थोड़ा सा नयापन भी लगता है। ठीक है, तो आप जो है ना इस तरह की चेंजिंग ज़रूर किया करें। तो आगे जी अब टाइम हो गया था खाना बनाने का, और आज मैंने खाने में काले चने बनाए थे। और बच्चे जो हैं उन्होंने आज स्कूल से आके खाना वाना खा लिया सब। अब ये उनके पढ़ने का टाइम था, तो जब बच्चे पढ़ रहे हों ना तो मैं उनके पास थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करती हूँ, चाहे जितना मर्ज़ी मुश्किल से मतलब मैं टाइम निकालूँ अपने शेड्यूल में से, लेकिन मैंने उनके पास बैठना होता है, देखना होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो एकेडमी वगैरह उन्होंने नहीं ज्वाइन की हुई। मेरी बेटी को मैंने स्टार्ट में एकेडमी ज्वाइन करवाई, लेकिन वो कह रही, उसने मुझे बताया मतलब कि एक बच्चे की अपनी भी सोच होती है ना कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसने कहा मम्मा इससे ज़्यादा अच्छा मैं घर पे पढ़ लेती हूँ। और वैसे भी हर घर में जो देखें मौजूद है अब ये जो है ना इंटरनेट की सहूलत, और इतने अच्छे और लॉयल टीचर्स हैं, यकीन करें कितने अच्छे टीचर्स जो कि आपको फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। मैं खुद पास बैठ के उनके सुनती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में अभी भी ऐसे अच्छे इंसान सही पता है मौजूद हैं जो फ्री में आपकी इतनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है, अब ये इसका था प्रॉब्लम मेरी बेटी को ग्रामर का, तो यकीन करें वो स्कूल की टीचर से ज़्यादा अच्छा उसको मतलब कि सर ने गाइड किया, जो कि वो उनको फॉलो कर रही थी इस पे यूट्यूब पे। और एक और टीचर है मैथ के, सर अल्लाह वसाया, उनका बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो रोल रहा मेरे बच्चों के मैथमेटिक्स में। तो मैं इतना उनके लिए, देखें ये गुमनाम लोग जो एम दुआएं ले रहे होते हैं, तो यकीन करें इनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इनका बहुत जो है वो भला करे, कि कितनी अच्छी बात है जो ये बच्चों का इतना भला करें। ये जी सारा मैस है, ये आज स्पेस सेविंग टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन करें आप मुझे दुआएँ देंगे और आप वाकई ही इसको बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने जब ये वाला काम किया, अब ये सारी चीज़ें, ये सारे डब्बे मेरे एक जो मसालों वाला कैबिनेट उसमें पड़े हुए थे, और यकीन करें ऐसे
कैबिनेट भरा लगता है, हर टाइम जब भी खोलो कोई ऐसा ही लगता है जैसे मैं किसी ना मतलब यूटिलिटी स्टोर में घुस गई हूँ। तो इन किसी डब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा मसाला है बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये तब यूज़ होते हैं जब दावतें वगैरह होती हैं ना, तब मैंने जब मैंने बल्क में खाना बनाना हो ये मैंने तब यूज़ करने होते हैं। तो इसके लिए जी आपको सिंपल जो चीज़ें चाहिए, टेप चाहिए, स्टेपलर चाहिए और कैंची चाहिए। तो मैंने तो स्टेपलर से ही काम चला लिया। तो अगर आपके पास मतलब क्या नहीं है स्टेपलर तो कोई मसला नहीं, आप टेप से भी काम चला सकते हो। तो चलें जी, अब बताना मैं आपको शुरू करती हूँ कि मैंने कैसे ये सारे डब्बों को एक छोटे से कंटेनर में समा देना है। तो शुरू करते हैं। मैं शुरू क्या करना था, ये जो पैक डब्बे हैं ये आइसिंग शुगर है, तो ये पैक है, इसको तो मैं हर साइड पे कर दूँगी क्योंकि ये अभी जो है ना केक वगैरह जिस दिन बनेगा ये उस दिन यूज़ होनी है, तो उसको फ़ायदा नहीं है इस तरह सेव करने का। और मैं जब स्टेपलर मैंने पकड़ा है तो वो हंसबे मुगल उसमें पिन्ने ख़त्म। बच्चों वाले घर में एक बच्चों को मैं इतनी ये बात की ट्रेनिंग देती हूँ ना, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सीख ही जाएंगे। मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि देखो जब जिसने लास्ट टाइम ये स्टेपलर यूज़ किया अब उसको पता चल चुका था कि इसमें पिन्ने ख़त्म है। तो जो है ना क्या कहते हैं डिसिप्लिन का तकाजा वो ये है कि बच्चा जिसके पास भी ये था स्टेपलर, मुझे नहीं पता अब ये किसने यूज़ किया है, घर में किसी ना किसी ने तो किया है ना, तो वो पिन्ने ख़त्म हो गई तो वो रिफ़िल करके रखता। बस ये बच्चों में थोड़ी सी आदतें डेवलप होते टाइम लगेगा। और ये जी टेप मैंने ऊपर रख ली है और उसको नीचे लटका लिया ताकि बार बार कटिंग करते हुए मुझे बार बार टेप को खोलना ना पड़े। ठीक है, तो ये देखें जी, अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या। करना जी सिंपली आपने ये है कि आपने जो है ना पहले तो डब्बे से हट करो ना, तो ये वाला एक सिंपली डब्बा पकड़ना है। अब ये चिकन जलफ्रेजी का जो है वो डब्बा है और उसमें थोड़ा सा मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा है, आप समझ लें कि हाफ जो टेबल स्पून है वो बचा हुआ है। तो आपने अगर तो आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं जो डब्बे के ऊपर लिखी होती है तो फिर आप ये वाला हिस्सा काट लें। ठीक है, लेकिन मैंने कभी ये वाली रेसिपीज़ फॉलो नहीं की, मैं अपने तरीके से ही इनको जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं इसका जो फ्रंट वाला उसका है ना वो काटूंगी। ठीक है, अगर आप सेम इसी रेसिपी से बनाते हैं तो आप यही वाली रेसिपी वाला जो कार्ड है ना वो काटेंगे। सिंपल आपने करना क्या है जी, आपने इस तरह से इस कार्ड की कटिंग करनी है जैसे ये मैं कर रही हूँ, और इस तरह ऊपर वो ब्रांड ब्रूंड छोड़ दें, शान, नेशनल, मेहरान जो भी है वो छोड़ दें। ये देखें इस तरह आपने कटिंग कर ली। अब ये जो पैकेट है ये देखिए ये खुला हुआ है इस सिरे से, आपने पहले इस सिरे को फोल्ड करना है, फिर आपने इसका जो दूसरा सिरा है उसको इस तरह फोल्ड करना है। ठीक है, ये इसकी कौन सी बना के आपने बैक साइड पे ऐसे पकड़ना है और इसको इधर से आपने यूं पिन लगा देनी है। अब इतना बड़ा डब्बा जिसने इतनी जगह घेरी हुई, फिर इसमें आप हाफ टेबल स्पून जो है वो मसाला है, तो कहाँ की अक्लमंदी है इतने डब्बे जो है ना जोड़ के रखने। तो इधर स्ट्रेपलर को बीमारी पड़ गई है पता नहीं, अब शायद पहले की एक जो आखिरी पिन थी वो उसमें फंसी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना इसको वो प्रॉब्लम हुई इसको सेट करने में। चलें खैर, इस तरह करके जो है ना ये पिन लग गई। तो ये देखें ये एक पैकेट रेडी हो गया। ठीक है ना, अब ये देखें छोटी सी पुड़ी सी बन गई दवाई जैसी और डब्बे से जान छूट गई। अब आपने ये सारे जो डब्बे हैं ये मैं ऐसे ही जो है ना इनको काट के तो मैं अलग करती जाऊंगी। मतलब ये जैसे कौरमे का डब्बा था तो अब मैं कौरमे के डब्बे को भी इस तरह से अलग कर लूँगी। अच्छा जी, आज एक मैंने जो आपसे कमेंट, अब मैं आप ये देखते जाएं मैं कैसे कर रही हूँ, मैं बात करी थी मैंने एक कमेंट किया। अच्छा, एक यूट्यूबर है बहुत अच्छी, वो रिएक्शन व्लॉग्स बनाती हैं। ठीक है, उनके मैंने व्लॉग पे कमेंट किया कि ये जो बड़ी यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ गोरा चिट्टा होने की क्रीमें बताती रहती हैं और या 5-5 और 10-10 हज़ार की ईदियों वाले बुक्के बना के तो वो देती रहती हैं, तो उन पर उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ था और बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया था ये गोरी चिट्टी क्रीमें। उन्होंने कहा जो घर में बैठी औरत है वो तो बड़ी ख़तरनाक है, जो वेली औरत है वो बड़ी ख़तरनाक है और औरतों को जो है ना वो वर्किंग वूमेन बनना चाहिए। तो इस बात पर उन्होंने रिएक्शन दिया था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आप घर में बैठी औरतों को कैसे ख़तरनाक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी मुझे बात बड़ी पसंद आई। इस बात पे मैंने कमेंट में उनको लिखा कि ये सिर्फ औरतों को कम्प्लेक्स में डाल रही हैं और ये कुछ नहीं कर रही हैं। तो जो है ना मतलब कि जो आम औरत घर पे बैठी है, अब ये सुबह जैसे मॉर्निंग शो का ट्रेंड चला था, अब तो हर बढ़िया उनको कल आ गई है। उन्होंने सुबह सुबह इतने भारी जोड़े पहने हुए हैं जैसे किसी की वलीमे के जोड़े हैं, और जनाब उन्होंने जो है ना वो इतने बड़े बड़े झुमके पहने। और एक एंकर है जुगन काजिम, आपको शायद उसका पता हो, उसने आके ये ट्रेंड बदला। उसने कहा ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगाया, कौन एक आम औरत है जो सुबह उठती है, सुबह उठ के वो इतने भारे लहंगे गरारे शरारे पहनती है और इतने बड़े बड़े झुमके पहन के वो बैठ जाती है। सीधी सी औरत अपना क्लिप उठाती है, बाल बांधती है, किचन में जाती है, मतलब कि नमाज वज़ू वगैरह करके उसने अपना काम काज करके किचन में जाती है, नाश्ता बनाती है, घर की सफाइयाँ करती है। आप औरत को क्यों कम्प्लेक्स में डाल रहे हो? औरत बेचारी दिमाग, उसने तो मरीज़ ही बनना है कि यार ज़िंदगी तो इन लोगों की है। सुबह सुबह उठ के तो ये कैसे बन के फ्रेश तो दूल्हे बन के बैठी होती हैं सोफ़ों पर, हम यहाँ घिस रहे होते हैं झाड़ू और ये पकड़ के फ़र्श पे पोछे लगा रहे होते हैं। तो ये देखें बात उनकी कितनी अच्छी थी। लेकिन हमारी अवाम जो है ना, इसका अलमिया ये है कि हमारी अवाम को भी ना मसाले पसंद हैं बस,
कि चीज़ में मसाला होना चाहिए, चटपटी होनी चाहिए, ड्रामे होने चाहिए, फिर हमारी आवाम बड़ी खुश रहती है। रियलिटी देख के तो हमारी आवाम को जो है ना वो खुशी मिलती ही नहीं है ना। ये हमारी आवाम का कसूर है, ठीक है, ये उनका कसूर नहीं है। और वो मैंने एक दफ़ा निदा यासिर का शो देखा, उसमें वो बता रही थी कि जी मैं तो वही दिखाऊंगी ना जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो उसकी बात किसी हद तक ठीक थी, वो सही कह रही थी कि लोग जो देखना चाहते हैं उस बेचारी ने तो वही दिखाना है। वो कहाँ से, वो कहती है मैं जब भी पढ़े लिखे लोगों को बुलाती हूँ या ऐसे बच्चों को बुलाती हूँ ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने कोई बड़े अच्छे काम किए होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका कोई कारनामा होता है, तो वो कहती लोग देखते ही नहीं है, लोग इंडस्ट्री उसमें रेटिंग हमारी इतनी नीचे जा रही होती है। और जिसमें मैं कोई ऐसे वो जैसे वो अख्तर लावा था या जो कह रही थी मेरा दिल ये पुकारे आ जा, ये वाली सारी कहती जब मैं बुलाती हूँ ना तो फिर यहाँ ढेर लगा होता है, जगह नहीं होती कि वो इतनी रेटिंग होती है और इतनी ऑडियंस होती है। तो ये हम लोगों का हाल है कि हम लोगों को ना बेगैरती और बेहयाई वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और जो बंदे के पुत्रों वाली चीज़ें तो उनको हम प्रमोट नहीं करना चाहते। तो ये देखें जी, ये इतना जो बल्क था डब्बों का, उन डब्बों से छूट गई सारी जान, ठीक है। और एक डब्बे के अंदर देखिए अब मैंने ये सारी जो पैकेट पुड़ियाँ मैंने बनाई हैं ना, ये देखिए इस तरह मैंने सारी इसमें जो है वो सेट कर देनी है इस तरह से। अब आप देखें कहाँ इतना सारा कैबन में मेस था और कहाँ ये एक डब्बे में जो है ना मेरा सारा कैबन समा गया। तो इस तरह की जो स्मार्ट क्या कहते हैं हैक्स हैं वो यूज़ किया करें, तो फिर आपको ये गिला नहीं रहेगा कि मेरे तो कैबिनेट बहुत थोड़े हैं, मेरे कैबिनेट में तो चीज़ें पूरी नहीं आती, मेरा तो किचन बहुत छोटा है। तो इस तरह के जो ना दिमाग लड़ाऊ सिस्टम वो करते रहा करें, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो सुखी हो जाएगी। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह की व्लॉगिंग करती हैं, मैं लेडीज़ को भी यही कहूँगी, अपनी बहनों को भी यही कहूँगी कि आप इनके झांसे में ना आया कर। तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखा करें और कमेंट्स में बताया करें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।